सोनम निषाद को जिस तरीके से एक फौजी ने प्रेग्नेंट किया और बच्चा पैदा किया और मंदिर में शादी रचा करके उनको छोड़ दिया है। सर मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, मेरा बच्चा भी बहुत बीमार पड़ता है। मतलब मैं क्या करूं, मैं दिल तो करता कि मैं मर जाऊं जब अपने बच्चे का बुरा हाल देखती हूँ। ये अत्याचार है, किसी को प्रेम में फंसा के तो छोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। मुस्लिम समाज का लड़का हिंदू समाज की लड़की को अगर लेकर जाता तो उसको लव जिहाद का एंगल दे दिया जाता है। ऐसा फौजी करता है तो फिर इसका न्याय कौन करेगा? किसी को प्रेम जाल में फंसा के उसको दगा देना ये अच्छी बात नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इनको हालात देखते हुए इनकी नज़र में मतलब जो है इनको अच्छाई से अच्छाई हालात में लाएं। 5 साल बहुत होती हैं, इसके आत्मा से पूछिए, इनके बच्चों को पूछिए कैसे गुजारा होगा इसका। देशभक्ति जन सेवा का वो बिल्ला लगाएं और वो भक्षणगिरी के काम कर रहा है ये कोई। ना इंसाफ होना चाहिए, क्यों इसको रखे थे, क्यों इसको रखे? हाँ कहाँ जाएगी, कहाँ जाए लड़का लेके? नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या में। अयोध्या में जिस तरीके से आपको लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया था कि अयोध्या की सोनम निषाद को जिस तरीके से एक फौजी ने प्रेग्नेंट किया और बच्चा पैदा किया और मंदिर में शादी रचा करके इनको छोड़ दिया है। आज वही सोनम निषाद पुनः मेरे पास में आई हुई है और आज जब मैंने इनको देखा तो इनके हाथ में एक तख्ती था। ये तख्ती को आप गौर से देख लीजिए, इसमें लिखा है मुझे इंसाफ चाहिए। इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, न कोई नेता इंसाफ दिला रहा है, न इनके समाज का कोई इंसाफ दिला रहा है। तमाम ऐसे समाज सेवी पड़े होंगे, कोई इनकी सुध नहीं ले रहा है। आज इनके साथ में कुछ ऐसी जनता भी हमारे साथ में मौजूद है, देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ ऐसे भाई भी मौजूद हैं जो सोनम को इंसाफ दिलाने के लिए इनके साथ में खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बच चुका है। आप सभी लोग इस मुहिम में साथ आइए। सोनम जिस तरीके से तख्ती लेकर के आई हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? उससे आगे प्रक्रिया वीडियो देख के कुछ हुई कि नहीं हुई, जरा बताइए। तख्ती क्यों लेकर के आई हैं? सर अभी कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, मुझे अभी इंसाफ नहीं मिला है सर, इसलिए मुझे लेना पड़ा तख्ती कि मुझे इंसाफ मिले। मुझे इंसाफ चाहिए सर, मुझे इंसाफ मिले, इसलिए मैं यहाँ आके खड़ी हूँ फिर से। अभी तक आपके पास कोई कॉल या फिर ऐसा कुछ किसी का? सर कुछ फौजियों के कॉल आई थी, वो फौजी मुझे मतलब बोल रहे थे कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए और वो इसलिए मुझे बता रहे अपनी राय दे रहे थे कि आप ऐसे करो, आप यहाँ जाओ, मतलब जैसे मुझे इंसाफ मिल जाए। निषाद समाज की बेटी है, जिस तरीके से इसको इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं तमाम केवल नेता वोट के टाइम पे आते हैं। अगर कहीं कोई जनता फंसती है तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए कोई नहीं आता है। इस तरीके से सोनम को आज इस तरीके से लगातार 2-2.5 सालों से सोनम जिस तरीके से झेल रही हैं अपने बच्चे के साथ में, सोनम को इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है। जैसा कि बाबा इनका क्या मामला है आपको पता ही होगा। इनको एक फौजी जो है छोड़ करके इनको एक बच्चा पैदा कर देता है और इनको छोड़ कर भाग जाता है। और आज तक पता ये इनको इंसाफ चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ इंसाफ चाहिए, बिल्कुल साथ में साथ देकर। आपकी बेटी की जैसी है वो? हाँ हमारी अयोध्या की बेटी है, बिल्कुल अयोध्या की समाज की बेटी है। हाँ ये देख सकते हैं सोनम के साथ एक हमारे साथ में चाची है, जैसे आपकी भी बेटी जैसी है। आप बताइए कैसा इंसाफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ ना इंसाफ होना चाहिए, क्यों इसको रखे थे, क्यों इसको रखे? हाँ कहाँ जाएगी, कहाँ जाए लड़का लेके, कहाँ जाए बताइए? आप लोग क्या कहेंगे इस पे? अरे ये गलत कहेंगे, इंसाफ चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। हाँ, इंसाफ सोनम चाहिए। के साथ इंसाफ होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं। अयोध्या में संत महात्मा की कमी नहीं होती है। संत महात्मा भी एक समाज के सुधारक होते हैं, समाज के प्रचारक होते हैं, हिंदुत्व के प्रचारक होते हैं। उसी सब मुद्दों पे हमारे साथ 2 संत भी खड़े हैं, उनसे भी हम राय लेना चाहेंगे। सोनम के साथ बाबा कैसा इंसाफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे? गलत हुआ कि नहीं? हाँ सिरता गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बाबा आप बताइए जरा। आप भी आपकी बेटी जैसी है वो? बिल्कुल गलत है, ये तो घर खिलाफ काम है। गलत है, बच्चा है तो इसको हाँ चाहिए, इसको तो इंसाफ चाहिए जल्द से जल्द। कहा जब कोई वारिस इसका नहीं है। अगर हम बात करेंगे कि अभी आज के दौर में एक मुस्लिम समाज का लड़का हिंदू समाज की लड़की को अगर लेकर जाता तो उसको लव जिहाद का एंगल दे दिया जाता है। आज एक हिंदू समाज का ही लड़का हिंदू समाज की लड़की को लेकर के छोड़ के फरार हो जाता है, उसको पे कोई सारी जनता मौन है, सारे नेता मौन है। अभी हिंदू मुस्लिम की बात आती होगी
होगी तो वहाँ पे सभी लोग अपनी रोटी सेकने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आज इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। जिस तरीके से सोनम को न्याय दिलाने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और भी लोगों से हम जानेंगे, हम और सभी लोगों से राय जानेंगे कि सोनम को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सोनम आज लगातार हम लोग तीसरे चौथे दिन इनका वो कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और सोनम को अभी तक इंसाफ मिलने को नहीं हुआ। हम सोनम फिर से जानेंगे कि कैसे, अब आप क्या कहोगी इस पे, जरा बताओ पूरे मामले पे क्या कहोगी। सर मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मुझे इंसाफ मिले, जल्दी से जल्दी मुझे इंसाफ मिले और जिसने मेरे साथ किया है देशराज को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। प्लीज़ आप लोग मुझे इंसाफ दिलाने में मेरा सहयोग करें। वो तो अपने परिवार के साथ शांति चैन से सुखी है, आप उस पर क्या कहेंगे? आप क्या दिन चल रहा है, कैसे बिता रही हैं अपनी जीवन को कैसे चला रही हैं? सर मेरी स्थिति बहुत बुरी है, मैं 5 साल से अपने बच्चे को जैसे देख रही हूँ, मुझे ही पता है कि मैं कैसे देख रही हूँ। आज मैं यहाँ अगर मीडिया के समक्ष हूँ तो मैं इसी वजह से हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ, तब मैं यहाँ आके खड़ी हूँ कि मुझे अब मीडिया का लगातार कितने दिनों से आप इस तरीके से प्रताड़ित हो रही हैं, कितने दिनों से आपको ऐसे झेल रही हैं? जैसा कि हमारे चैनल पर आप बता भी चुकी हैं कि लगभग जब से इनके पेट में इनका पति जो होता है उनको प्रेग्नेंट करता है, उसके बाद में इनको छोड़ करके उसके बाद से छोड़ देता है और आज तक अपने बच्चे का शक्ल भी देखने नहीं आता है। जिस तरीके से इनके साथ में 5 सालों लगातार इनका 5 साल का बच्चा है, वह इस समय नर्सरी में पढ़ाई भी करने लगा, लेकिन ना उसको कोई खर्चा मिल रहा है, ना उसके लिए कोई आ रहा है। जिस तरीके से आप झेल रही हैं, बताइए ज़रा इसको। सर मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, मेरा बच्चा भी बहुत बीमार पड़ता है, मतलब मैं क्या करूं, मैं दिल तो करता है कि मैं मर जाऊं जब अपने बच्चे का बुरा हाल देखती हूँ। कभी कभी वो मुझसे जिद करता है कि मम्मा ये चाहिए, होना चाहिए, मिलना तो चाहिए, अब कहाँ से मिले? देखिए खर्चे की बात नहीं है, आप चाचा बता रहे हैं आपसे कि वो इस तरीके से इनका जो है जीवन खराब करके चला गया। जिस तरीके से बताई हैं हमारे चैनल पे कई बार उन्होंने, इनका कहने का मतलब है कि वो इनके फ़ोन को ब्लॉक कर दिया है, इनसे कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। वो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला एक फौजी होता है जो अयोध्या में आया था, पोस्टेड था, उसी समय इनको प्रेम जाल में फंसाता है और लेकर के इनसे मंदिर में शादी करता है और बच्चा पैदा कर देता है। जिस तरीके से इस पर क्या कहेंगे आप लोग? उस ऐसे दरिंदों को कैसे सज़ा मिलनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सज़ा मिले इनको, जितनी जल्दी हो सके इनको हालात देखते हुए इनकी नज़र में मतलब जो है इनको अच्छाई से अच्छाई हालात में लाएं, बस यही बात है। बच्चों की खर्चा होना लेना चाहिए, मिलना चाहिए, इनका खर्चा देना लेना चाहिए। वो ऐसा कर नहीं रहा है, उस पर शकल नहीं, कोई बात चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, उनकी खुद ही खराब कर रहे हैं अपना। और भी कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, आप लोग भी थोड़ा सा बात करिए क्योंकि जिस तरीके से मुद्दा है आप समझ लिए। ये महिला है, जिस तरीके से इसको एक फौजी छोड़ के चला गया है और ये सोनम जो है अयोध्या की सोनम है, सोनम निषाद है, जिस तरीके से इनको छोड़ के चला गया। क्या कहेंगे, इनको इंसाफ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर, देश का सिपाही जो है मतलब फौजी, जिस तरीके से फौजियों को देश की रक्षा के लिए माना जाता है, आज इनके साथ में क्या करके गया है? वो गलत किए हैं, उनको रक्षा करने के लिए हक है, इतना थोड़ा गलत काम करने के लिए इनको हक है सर। इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जैसा कि जनता की भी कहना है, जिस तरीके से मैं पब्लिक में आया हूँ, पब्लिक भी यही कह रही है कि सोनम को इंसाफ मिलना चाहिए, सोनम को इंसाफ मिलना चाहिए। सारे लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, सारे लोग एक साथ में खड़े हुए और सपोर्ट सारे सोनम के साथ में है। जिस तरीके से और भी हम इन लोगों से, बाबा लोगों से बात करेंगे क्योंकि अयोध्या से ही है, और हम बात करेंगे कि अयोध्या की बेटी, बाबा आप इधर थोड़ा सा आ जाइए। अयोध्या की बेटी है, अयोध्या की बेटी को इस तरीके से एक फौजी आकर के प्रेम जाल में फंसाता और बच्चा पैदा करके चला जाता है, इसको छोड़ देता है। 5 साल का बच्चा है, आज तक उसको कुछ नहीं आया। क्या कहेंगे इस पे? इसका न्याय होना चाहिए, इसका शासन को न्याय करना चाहिए। ये अत्याचार है, किसी को प्रेम में फंसा के वो छोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। शादी भी किया, मंदिर में शादी करता है, उसके बाद में लेकर ये कुछ टाइम के लिए चला जाता है और आज फिर उसके बाद में इसको फंसा, जब बच्चा पेट में आता है उसके बाद छोड़ देता है। ऐसा फौजी करता है तो फिर इसका न्याय कौन करेगा? शासन को करना चाहिए। देश के रक्षक हैं वो, देश के रक्षक हैं, ये भक्षक बन रहा है। किसी को प्रेम जाल में फंसा के उसको दगा देना ये अच्छी बात नहीं है। ये फौजी का काम है, फौजी का काम है क्या? ये फौजी का काम नहीं है, ये तो एक जाल है, एक धोखाधड़ी का काम है। ये शासन को इस पर कड़ाई करना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए इस बच्ची को।
न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। लगभग 5 सालों से भटक रही है न्याय के लिए। नहीं, बहुत साल हो गई, 5 साल बहुत होते हैं। इसके आत्मा से पूछिए, इनके बच्चों को पूछिए, कैसे गुजारा होगा इसका। लगातार महिलाओं को यही टारगेट किया जाता है कि जिस तरीके से महिलाएं ही गलत होती हैं। जिस तरह अगर मान लीजिए प्यार हो तो सभी को हो जाता है, देखो सभी को हो जाता है। धोखाधड़ी देना ये अच्छी बात नहीं है। महिला ने धोखा दिया है, पुरुष ज़्यादा देती हैं, वो फौजी होके। ये अन्याय है। ये देश को, ये गद्दारी का काम है और शासन को इस पर कड़ाई करना चाहिए। कहीं भी हो ऐसा कांड, सज़ा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। बाबा आप भी थोड़ा सा आ जाइए हमारे पास में, और भी आप भी थोड़ा सा एक शब्द हम आपसे, क्योंकि जो संत समाज होता है, समाज का भी वो भी प्रचारक होता है, हिंदुत्व का प्रचारक होता है, समाज का रक्षक होता है। जिस तरीके से आज जैसे देश के एक सिपाही को रक्षा के लिए बोला जाता है, वही उसी तरीके से आप लोग भी सनातन का पाठ पढ़ाते हैं। तो हम भी आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सोनम के साथ में गलत हुआ है, अयोध्या की बेटी के साथ में गलत हुआ है, निषाद समाज की बेटी के साथ गलत हुआ है, ये किस पे आप क्या कहेंगे? जिस सबसे अन्याय है, देशभक्ति जन रक्षा देशभक्ति जन सेवा का वो बिल्ला लगाएं और वो भक्षणगिरी के काम कर रहा है। ये कोई फौज हो या कोई कर्मचारी हो, कर्मचारी को तो समझदारी से सबको पालन पोषण देख रेख करना चाहिए। इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इसके साथ धोखा दिया। अच्छा, एक बात और हम करना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आगे आ जाए। राजनीति में जब बात होती है, जब राजनीति की बात होती है, तो ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव का नाम लिया जाता है कि वो पीडीए चलाते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का बात करते हैं। लेकिन आज ये भी पिछड़े दलित समाज से बेटी है, ये भी सोनम निषाद है। इसके साथ में कोई नहीं खड़ा होने वाला है। नहीं, इस अन्याय को तो राज्यसभा को का सब समुदाय को देखना चाहिए। किसी एक का वो नहीं है, कल किसी की और बच्ची को हो तो आप क्या कहेंगे? पार्टी संबंध में नहीं डालना चाहिए बात को। राज प्रशासन को इनके साथ में संग देना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे बाबा? इस पे अखिलेश हो चाहे कोई भी नेता हो, इस पे का नाम को बिल्कुल गौर होना चाहिए। कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे भाजपा हो, एक कार्य बहुत गलत है देश के अंदर। ये सोनम के साथ हुआ है और किसी के साथ कई जगह हुआ है ऐसा। ये अन्याय है, ये देश की रक्षा नहीं है, देश में बिल्कुल गड़बड़ चल रही। जैसा कि हमारे साथ में अयोध्या वासियों ने जिस तरीके से अपना ओपिनियन दिया है, सभी लोग ये कह रहे हैं कि सोनम को न्याय मिलना चाहिए, और सोनम के साथ में सारे लोग खड़े हैं, कह रहे हैं कि हम लोग इससे इनको इंसाफ जरूर मिले। इसलिए तरह तरह से लोग हमसे बात भी किए हैं, और हम यही कहेंगे, आज भी अभी भी यही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग इस मुहिम में अभी से जुड़ जाइए और सोनम को इंसाफ दिलाइए। क्योंकि सोनम एक बेटी है, सोनम एक बहन है, सोनम एक किसी की पत्नी है, लेकिन आज इसको पत्नी तो बनी लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसका पति ही इसका बच्चक बन चुका है, इसको छोड़ के भाग जाता है, बच्चा पैदा करके चला जाता है। आप लोग भी इस मुहिम में जुड़िए और मेरा साथ दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।